आपको फ्रोजन शोल्डर कितने टाइम पहले था और कितनी देर तक रहा है? फ्रोजन शोल्डर मुझे 9 इयर्स पहले था, 2018 में। तो उस टाइम पे मुझे करीब 3 महीने हो गए थे। गवर्नमेंट डॉक्टर, प्राइवेट डॉक्टर सबके पास जा चुकी थी। उन्होंने बोला ऑपरेशन के पहले तो नहीं हो सकता, ठीक है। अच्छा। फिर जयराम योगा का मुझे पता था, तो जब मैं आई ना आपसे मिलने के लिए, तो आपने कहा एकदम बिल्कुल इतनी कॉन्फिडेंट में बोला। क्या क्या आसन किया, क्या एक्सरसाइज किया आपने इसके लिए? पहले तो आपने कितना टाइम में नी पेन और वेरिकोज ठीक किया आपने? वेरिकोज में अभी की अगर मैं बात करूं तो आप क्या खाते हैं, कितने बजे उठते हैं, कितने बजे सोते हैं, एक छोटा सा ब्रीफ करोगे तो अच्छा रहेगा उन लोगों के लिए जिनको स्वस्थ होना है। सबसे पहले तो वो पानी, जैसे आपने बताया, भगवान का आशीर्वाद तब होता है जब माँ का आशीर्वाद हो। जिस तरीके से आप एकदम शिद्दत से लगे हुए ना, सबकी दुआएं हैं आपके साथ और हमेशा रहेंगी सर। कुछ ऐसे लोग हैं जिनके सामने सब कुछ हो रहा है, वो रिजल्ट देख रहे हैं लेकिन वो मेहनत नहीं करते। ऐसे लोगों के लिए क्या कहना चाहोगे? ऐसे लोगों को इनके हाल पे छोड़ देना चाहिए। इतना अच्छे से सब समझाने के बाद भी अगर नहीं समझ में आए तो फिर वो उसकी अपनी जो है प्रॉब्लम है। फिर लोगों का क्या है, लोग तो भगवान में भी कमी निकालते हैं। अगर आपको नी पेन है, नेक पेन है, बैक पेन है, सर्वाइकल है, आपको ऐसा कोई भी मेडिकल इशू है जहां वात रोग की बात होती है, तो ये पॉडकास्ट आपके लिए। और सिर्फ इतना ही नहीं, अगर आपको वेरिकोज है, अगर आपको फ्रोजन शोल्डर है, अगर आपको कोई ऐसी प्रॉब्लम है कि उठने बैठने, चलने में, हाथ उठाने में, कपड़े पहनने में दिक्कत है, तो ये पॉडकास्ट आपके लिए है। और अगर आप सीरियस हो अपने आप को लेकर के, तो यकीन मानना इस पूरे पॉडकास्ट में आपको लाइव एक्सपीरियंस मिलेगा। अगर आपने ईमानदारी दिखाई तो अगली बार आपकी कहानी ही कहीं ना कहीं हमारे कमेंट सेक्शन में दिख रही होगी कि आपने अपनी लाइफ को ट्रांसफॉर्म किया है और ऐसी किसी भी पेन बीमारी से आप बाहर आ गए। सो मैं आपका स्वागत करता हूँ आज की कहानी में, और मेरे साथ हैं मेरी स्टूडेंट जो बहुत पुराने हैं। प्रीति मैम, स्वागत है आपका। थैंक यू सर। कैसे हैं आप? बहुत बढ़िया। कितना टाइम हो गया आपको हमारे पास में? मुझे 9 इयर्स हो गए। 9 साल हो गए। मतलब जब मैंने करियर शुरू किया था कहीं ना कहीं उसके आसपास में ही आपने। अच्छा, ये सेंटर जब मैंने खोला था तो कितने लोग थे शुरू में मेरे पास? 25-30। और आज कितने लोग हैं हमारे पास? आज तो गिनती ही नहीं है। खैर, अच्छा, जितनी भी बीमारियों की बात मैंने की, जितनी भी पेन की बात मैंने की, नी पेन, नेक पेन, बैक पेन, सर्वाइकल, फ्रोजन शोल्डर, यो और सारी चीज़, वेरिकोज, ये सब कुछ मैं आप ही की बात कर रहा हूँ। बिल्कुल ये सारा प्रॉब्लम आपको था, बिल्कुल अभी ये सब ठीक है? बिल्कुल परफेक्ट। आपको फ्रोजन शोल्डर कितने टाइम पहले था और कितनी देर तक रहा, ये कितने टाइम तक रहा ये? फ्रोजन शोल्डर मुझे 9 इयर्स पहले था, 2018 में जब जब मैंने आप मेरे ज्वाइन पास किया आए, था। ठीक है। तो उस टाइम पे मुझे करीब 3 महीने हो गए थे। मैंने मेडिकल में मतलब जितने भी जो है गवर्नमेंट डॉक्टर, प्राइवेट डॉक्टर सबके पास जा चुकी थी और उन्हें MRI भी हो चुका था। उन्होंने बोला ऑपरेशन के पहले तो नहीं हो सकता, ठीक है। अच्छा। फिर जयराम योगा का मुझे पता था। अच्छा। बट ये था कि योगा से मन में मेरे था कि योगा से क्या इतना नहीं ठीक हो जाएगा। उन्होंने डॉक्टर ने बोला था PT करो और ऐसे करो, तो कुछ फर्क तो पड़ नहीं रहा था। बट एक दिन मेरे हस्बैंड ने बोला कि एक बार जाके तो देखो ना। अच्छा। तो जब मैं आई ना आपसे मिलने के लिए, तो आपने कहा एकदम बिल्कुल इतनी कॉन्फिडेंट में बोला कि तुम बस आप 1-2 महीने का टाइम दे दो मुझे। तो मैंने सोचा चलो ये भी ठीक है, यहाँ इतने ऑपरेशन से तो अच्छा ही है। बिल्कुल। और मैं मतलब कि विदिन 30 डेज ही मुझे लगने लग गया था। मैं पानी का गिलास नहीं उठा पाती थी। कितना हाथ उठता था आपका? मैं मतलब इतना बस ऐसे करके और फिर बस नीचे, मतलब पानी भी मैं बहुत मुश्किल होती थी, मतलब आंसू निकल जाते थे। ये हाथ उठता नहीं था आपका? नहीं, बिल्कुल अभी नहीं कितना उठता उठ था। रहा है? अभी तो पूरा उठ रहा है, ये ऐसे ऐसे पूरा डेली बर्स्टिंग। तो 30 दिन में आपको फ्रोजन शोल्डर में आराम आ गया था? हाँ जी। और कितने दिन में ये पूरी तरह से ठीक हो गया जब मूवमेंट सारी मुझे आपकी शुरू हो गई? लगा था 2.5 महीने लगा था। 2.5 महीने लगे? 2.5 महीने लग गए थे। और मेडिसिन तब खा रहे थे आप? मेडिसिन मैंने आपसे पूछा था मेडिसिन छोड़ दूं, तो आपने कहा था नहीं मेडिसिन बिल्कुल से नहीं छोड़ना है। और बट मुझे जब यहाँ पे लगने लगा ना कि मुझे रिलीफ, तो मैं डॉक्टर पे गई नहीं दोबारा। अच्छा। जो मेडिसिन थी उसको ख़त्म करने के बाद फिर नहीं गई। ठीक है, तो पहले हम फ्रोजन शोल्डर से ही लेकर के चलते हैं। क्या क्या आसन किया, क्या एक्सरसाइज किया आपने इसके लिए? पहले तो आपने सूक्ष्म प्राणायाम कराए थे। सूक्ष्म व्यायाम बोला, ठीक है। और उसके बाद ये भस्त्रिका जो है ना, भस्त्रिका किया, अनुलोम विलोम किया। और स्टार्टिंग में तो आपने मतलब कि बहुत ही मेरे से बहुत सारे मेरे सब यही साथ सब वाले तो तो बहुत कुछ करते थे। आपको तो सूक्ष्म व्यायाम कराया हाँ, होगा। ये सारे कुछ कराया, बट मैंने किया भी। और ये भी बात है कि करने के लिए आप इतना प्रेरित करते हो ना, और सेंटर में इतनी पॉजिटिविटी है कि वहाँ आके खुद से लगता है कि एकदम मन शांत, और जैसे आप बोलते हो ना वो हम कनेक्ट कर पाते हैं बहुत। मतलब आधा तो सेंटर के अंदर जब हम पहला स्टेप चढ़ते ना, तभी अपने आप को फील करते हैं कि हम ठीक हो रहे हैं। वो वाइब्स है ना, वो बिल्कुल वाइब्रेशंस है। बिल्कुल। अच्छा, मेरे को याद आ रहा है कि हमने आपको शुरू में चेयर पे बिठा के योगा कराया। हाँ जी। कभी आपको हमने शुरू में योगा मैट पे जमीन पे नहीं बिठाया? नहीं। जब आप सूक्ष्म व्यायाम कर रहे थे तो क्या शुरू में कभी ये दर्द बढ़ा भी अचानक से थोड़ा बहुत?
हाँ, थोड़ा बढ़ा भी, बट ये रहा कि नहीं, आपने कहा था नहीं करते जाना, ठीक हो जाओगे। तो एक वो आपकी वो बार बार ना वॉइस अंदर से जो है कि नहीं ठीक हो जाओगे करके। ठीक है। अनुलोम विलोम कितनी देर किया? अनुलोम 15 मिनट तक करते थे। 15 मिनट तक हाँ किया। जी। अनुलोम विलोम में राइट हैंड से किया कि लेफ्ट हैंड से किया? नहीं, राइट से ही करते थे। तो फोजन शोल्डर जो था? नहीं, कैसे भी करके शुरू में आपने जो है पहले तो वो मेरा शोल्डर वाला कराया था और राउंड ऐसे करके। तो जो लोग बोलते हैं कि हम हाथ नहीं उठा सकते क्योंकि हाथ में बहुत दर्द है, फिर उनको क्या कहोगे आप? कर सकते हैं कि नहीं? बिल्कुल कर सकते हैं। इच्छा शक्ति चाहिए ना, हाँ, इच्छा शक्ति चाहिए। और वो आप इतनी भर देते हो ना कि ऑटोमेटिकली ना उठाने वाला भी उठा लेगा। हाँ। आपने हमेशा से राइट हैंड से किया ना? बिल्कुल बिल्कुल। और 15 मिनट जब भी आपने अनुलोम विलोम किया, क्या तोड़ तोड़ के किया? 2 मिनट किया फिर छोड़ दिया, फिर 3 मिनट किया फिर छोड़ दिया? स्टार्टिंग में ऐसा किया था। और अब तो कंटिन्यू कर लिया। अब हो जाता है ना? अनुलोम विलोम किया, भस्त्रिका शुरू में ही हाथ उठाते थे आप? नहीं कर पाते। तो पहले कैसे करते थे? थोड़े टाइम बाद मतलब करा, सब करते थे तो लगता था कर लूँगी मैं। और फिर ऑलमोस्ट 2 महीने के बाद मैंने एकदम प्रॉपर करने लग गई थी। तो आपने अनुलोम विलोम किया, सूक्ष्म व्यायाम किया, मालिश भी किया क्या? मालिश पूरी की और जो है सिकाई करी। मालिश जैसे किया? आपने बोला वो ऑयल से करी थी, तिल वाले तेल से की थी। तेल से मालिश किया। और उसमें सिकाई किससे किया? सिकाई वो नमक वाले पानी से कपड़े से सेक करके रख के। नमक के पानी में और क्या डाला? कपड़े को सेंधा नमक डाल के। मेरी बात कंफ्यूज नहीं होना है। नहीं। और बिल्कुल भी शूट नहीं है ये, अपन बात कर रहे हैं जैसे बात करते हैं वैसे बात कर रहे हैं। और मैं तो बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, जैसे अभी मैंने रिसेंटली किसी का पॉडकास्ट किया, मैं उनका नाम तक नहीं जानता था। आपका तो मेरा वो बेटे और माँ वाला प्यार है ना, बिल्कुल। तो वो चीज़ें हैं। तो आपको मेरे से बस बात करनी है, भूल जाओ कैमरे को, कैमरा कुछ नहीं है। और दूसरी चीज़ है कि ये सिर्फ शूट हम इसलिए कर रहे हैं कि अगर हमारी बताई हुई बातों से कोई जागरूक होता है तो अच्छी बात है। बिल्कुल। और वो कैमरा रिकॉर्ड कर लेगा खुद, उसमें आपको कुछ करना नहीं है। तो बिना किसी टेंशन के बिंदास बात करो मेरे से, ठीक है? तो सिकाई किस पानी से किया आपने? गर्म पानी से। गर्म पानी में सहते कपड़े को निचोड़ के उसमें सेंधा नमक डाला करती थी, फिटकरी स्टार्टिंग में। अब फिटकरी भी नहीं डालती, सेंधा नमक भी नहीं डालती, अब केवल गर्म पानी से कर लेती हूँ, वो भी नहाने के टाइम। तो गर्म पानी से सिकाई किया, हाँ। अनुलोम विलोम किया, सूक्ष्म व्यायाम किया, मालिश किया तिल के तेल से। हाँ। ये 4 चीज किया 2 महीने में। सर्कल हाथ घुमाते थे ना, कौन सा वाला? ऐसे कर अच्छा ये वाला भी किया, ये धीरे धीरे मूवमेंट शुरू किया और सूक्ष्म में हम प्रॉपर किया है ना। तो इससे आप 2 महीने में फोजन शोल्डर आपका ठीक हो गया। परफेक्ट। नी पेन और वेरिकोस की बात करता हूँ, ये कितने टाइम में ठीक हो गया था? वेरिकोस तो मेरा अब मतलब बाद में हुआ, एक्चुअली मेरे बीच में हम शिफ्ट कर गए थे, तो लगभग 4-6 महीने नहीं आई। ये लोग यहाँ से चले गए थे कहीं और। फिर इनका मैं मिलने गया इनके घर पे, तो इन्होंने कहा टेंशन हमें इसी चीज़ की, हमारा योगा छूट जाएगा। फिर प्रभु ने कुछ कलाकारी की, फिर ये वापस से यहीं आ गए। हाँ। और अब ये रेगुलर योगा कर रहे हैं। कितने टाइम में नी पेन और वेरिकोस ठीक किया आपने? वेरिकोस में थोड़ा सा टाइम लगा मेरी लापरवाही की वजह से, कि मैं डिसकंटिन्यू कर देती हूँ। बाकी जो है मेडिसिन ली मैंने 6 मंथ तक। मेडिसिन कौन सी? मेडिसिन पेन किलर लेती थी, जब दर्द होता था सिर्फ? हाँ, अल्ट्रा डे 2-2 3-3 खा लेती थी एक बार में, दिन भर में, सुबह दोपहर शाम वाला रूटीन बना लिया था कि पेन हुआ तो अल्ट्रा डे ले लिया। डॉक्टर ने कहा था असहनीय पेन हो तब आप लेना, मगर मुझे लगता था कि नहीं अब मैं नहीं हो रहा तो मैं ले लेती थी। अब नहीं लेती कोई पेन किलर नहीं। और उसमें भी मैं 3 महीने उसमें भी लगे। मेरे को याद है आप नी कैप पहन के आते थे ना, अभी नी कैप पहनते हो? नहीं, अब बिल्कुल नहीं पहनती। डॉक्टर ने कहा था केवल सोने के टाइम उतारना है। योग के अलावा हमने अलग से कोई थेरेपी वगैरह भी करवाई क्या आपको? बीच में एक आए थे ना, कोई वैद्य जी थे, है ना, उसमें भी मैं फरमान भाई। हाँ, तो उन्होंने 1-2 बार एक्यूप्रेशर किया होगा। उसके अलावा हमने आपसे अलग से कोई पैसा लिया? ना, कोई थेरेपी दी, कोई प्रोडक्ट दिया आपको, कुछ भी अलग से ऐसा? बता ना, कैमरा चालू है हमारा। बिल्कुल नहीं। दी नहीं। नी पेन के लिए कौन सी एक्सरसाइज की आपने? नी पेन के लिए वो ऐसे जैसे सब जब घुटने को घुमाने वाला। हाँ, सर्कल। और बाकी जो है लेट के पैर ऊपर नीचे, दोनों पैर को मोड़ के जो एक पैर उठाते हो नीचे लाते हो, ऊपर नीचे करके। अच्छा, अच्छी बात ये है कि ये जितनी भी बात हम कर रहे हैं इन सब की मैंने वीडियो बना के डाली हुई है। नी पेन बाई मनमोहन योगी आप देखोगे आपको मिल जाएगा। अनुलोम विलोम का संपूर्ण ज्ञान बाई मनमोहन योगी देखोगे मिल जाएगा। अगर जितने भी ऐसे लोग हैं जो कहते हैं हमने वेट लॉस किया, सूर्य नमस्कार से किया, तो सूर्य नमस्कार बाई मनमोहन योगी देखोगे मिल जाएगा। मैंने बहुत सारी वीडियो डाली है। और यूट्यूब मैंने शुरू किया था आपकी वजह से क्योंकि मैम ने मेरे को बोला कि हमारा मोनेटाइज हो गया है और ऐसा ऐसा हमारा एक वीडियो वायरल हो गया है। तो मैंने कहा मैम ये होता भी है, सच में ऐसा होता है क्या? तब उसके बाद में मैंने यूट्यूब पे काम करना शुरू किया। आज हमारे पास में
ओवरऑल सोशल मीडिया पे 1 मिलियन से ज़्यादा की फैमिली है, और ये कहीं ना कहीं क्रेडिट उस हर एक इंसान को जाता है जिसने हमें खूब प्यार किया, हमारी बातों पे विश्वास किया, और आप जैसे लोगों ने जब मेहनत की और ख़ुद को प्रूव किया तो लोगों को जागरूकता आई। सो थैंक यू सो मच हमें ज्वाइन करने के लिए और मेहनत करने के लिए, रिजल्ट देने के लिए। जितने मुझे कहना चाहिए सर, जितने भी लोग ये वीडियो देख रहे हैं, मैं सच बता रहा हूँ, आप ईमानदारी से एक बार करके देखना। जो भी बीमारी आपको है, बीमारी के साथ भाई मनमोहन योगी डाल के देखना। अगर फ्री में आप घर बैठे स्वस्थ ना हो जाओ तो मुझे कहना कि सर जी आपने एक प्रोपेगेंडा रचा था और आपने किसी को पे करके बुलाया था और झूठ बुलवाया था। तो हमने तो आपको पे नहीं किया। बिल्कुल नहीं। फैमिली सपोर्ट करती है योगा के लिए? बिल्कुल करती है। मुझे कहा जाता है अगर मैं नहीं जाती ना, एक तो अंदर से खुद गिल्ट फील होता है, कभी इस बार इतनी ठंड हुई, कभी लगा ना जाऊं, एक दिन नहीं गई ना तो दिन भर ऐसे लगा कि मैं क्यों नहीं गई, और घर वाले भी कहते क्यों नहीं गई, जब वहाँ से ठीक हुई तो फिर अभी तुम्हारा क्या नाटक है। अच्छा, फैमिली सपोर्ट करती है। हाँ। और आपके बच्चे भी हमारे पास में योगा करते दोनों आते थे। अभी आपका बेटा तो मेरे से भी बहुत लंबा है बेटी भी बहुत लंबी है। पहले जिस समय आपने हमें ज्वाइन किया तो उस समय कुछ लोगों ने एलिगेशंस लगाए कि बच्चों को एडवांस कराओगे तो हाइट रुक जाएगी। ऐसा कुछ नहीं, जबकि दोनों एडवांस करते थे। हाँ, दोनों एडवांस करते थे। मैंने कहा हाइट नहीं रुकेगी, और अगर बच्चों ने ईमानदारी से मेहनत की तो कोई बड़ी बात नहीं है, मेरे से भी लंबे होंगे। अभी मेरे सारे बच्चे मेरे से लंबे हैं। बिल्कुल। वो आदि वगैरह भी मेरे से लंबे हैं सब लोग, तो मैं उनके सामने बच्चा लगता हूँ और वो कहीं पे चलते रोड पे भी अगर पैर छूते तो मैं कहता हूँ बस भाई बहुत है। खैर, ये योग की पावर है एक्चुअली। ये मैं इतना कैजुअली बात इसलिए कर पा रहा हूँ क्योंकि यस, मैं हमेशा से आपको उस हिस्से में काउंट करता आया हूँ। जब मैंने करियर की शुरुआत की थी तो मेरे पे गिनती के 10, 20, 25 लोग थे, उसमें एक आप भी हो। और जब ऐसा कोई इंसान बैठ करके बोलता है कि हाँ मेरी लाइफ में ट्रांसफॉर्म हुआ, मेरी सारी दवाई छूट गई, मेरा पेन सारा ख़त्म हो गया, तो मुझे लगता है कि ऐसी कहानी ज़रूर आपको इंस्पायर कर सकती है। अच्छा, नी पेन का भी वैसे ही सिकाई किया आपने, जो फिटकरी वाला पानी बोला जैसे था, आपने बताया, वेरिकोज का भी वैसे ही किया आपने, सिकाई, मालिश, प्राणायाम सब वही किया। शुरू में वॉल पे लगा के कराते थे। इतनी सारी बीमारी हो कैसे गई थी आपको? इतना सारा पेन आ कैसे गया था? कभी ध्यान नहीं दिया या कुछ ऐसा था कि कभी हमेशा से ही परेशान थे, कुछ ऐसा रहा? क्या था वो? स्ट्रेस था। स्ट्रेस कितने टाइम से ले रहे थे आप? लाइफ टाइम में कुछ ना कुछ लगा ही रहा। अभी भी रहता है क्या? अब नहीं, अब बिंदास जीती हूँ। अब तो पहले आपसे जुड़ी, फिर भगवान से जुड़ गई, जाओ ठाकुर जी से, तो अब तो कोई स्ट्रेस नहीं है। और फेस पे दिख भी रहा है। वैसे किसी भी बीमारी से निकलना तो मुझे खुद भी ऐसा लगता है कि सबसे पहले यहाँ से जगो। बिल्कुल। यहाँ से जगो, खुद से प्यार करना शुरू करो। अदरवाइज जितने लोग भी खुद को कोस रहे हैं, योग उनके सामने से यूं निकल जाता है, उनको पता ही नहीं चलता। क्योंकि ऐसा नहीं है कि योग आज जयराम योग आया तो योग शुरू हुआ, योग तो चल ही रहा था, आपने क्यों नहीं किया? बट वो जगाने वाले लोग नहीं थे ना। वैसे ये कह सकते हो आप कि जगाने वाला जैसा कि आप बिल्कुल से एकदम ना नसों में हमारे जो है एकदम एनर्जी आ जाती है, कर देते। अच्छा, अगर मैं पूछूं आपका कि पहले का रूटीन क्या था, जब आप बीमार थे, जब आप परेशान थे, जब आपको दर्द बहुत ज़्यादा था, उस समय का लाइफ कैसा था? क्या रूटीन था? कितने बजे उठते थे, कितने बजे खाते थे, कितने बजे सोते थे, क्या कुछ करते थे? और उसके बाद में फिर आते हैं इस पे, जब आप स्वस्थ हो तो आप क्या करते हो? पहले का बताएं प्लीज़। मॉर्निंग में 4 बजे उठने की तो मेरी बचपन से आदत है। मैं 4 बजे ही उठती थी, बट उस टाइम पे क्या था, चिड़चिड़ापन, उसके बाद भी लेटे रहना, कुछ नहीं करना, सो के जैसे लग रहा है कि नहीं मैं तो बहुत बीमार हूँ, तो उस चीज़ को हर समय सबसे कहना, है ना, हर किसी से बोल रहे हैं अरे मेरे तो यहाँ पेन हो रहा है, मेरे ये हो रहा है, बस। अब नहीं, अब तो सोचते क्यों, ये थोड़े ना अब तो आगे कोई पूछ लेना और क्या हालचाल, कैसी तबीयत है, तो सबको लगता है अरे अब पूछते बीमार तो बीमार क्यों हूँ। अब कोई फोन पे ऐसे पूछते ना कि ये तो बहुत बीमार रहा करती थी, तो सबको बड़ा आश्चर्य होता है अब क्या हो गया। लोग आगे से पूछते हैं कि बीमार है, तबीयत ठीक नहीं है। मैंने क्यों, तबीयत क्यों नहीं ठीक है? तबीयत तो बिल्कुल ठीक है। और ये एक बड़ा कारण मैंने देखा है लोगों में, जितने भी लोग अपनी बीमारी को सिंपैथी लेने के लिए गा रहे हैं वो सब बीमार हैं, परेशान हैं, दवाई खा रहे हैं। क्योंकि उनका काम क्या है कि भीड़ भी बैठी होगी ना, आज ना सुबह चक्कर आ गया था, उसके बाद से वीकनेस लग रही है, डॉक्टर को दिखाया तो है, कह रहा है 3 दिन एडमिट होना पड़ेगा, इस टाइप की बातें करते हैं। और जब भी वो इंसान स्वस्थ हो जाता है, उससे पूछो और सुना थी तबीयत, तो उसको गुस्सा आता है कि क्या तबीयत ठीक हूँ, इसमें क्या हो गया। एक एटीट्यूड चेंज हो जाता है, एक माइंडसेट आपने जो दिया ना, वो एकदम सेट हो गया जाके। राइट, मैं खुद भी मानता हूँ ये मेंटल ब्लॉक है। अगर आप बीमार हो तो ये मेंटल ब्लॉक है, और अगर आप स्वस्थ हो तो ये उस बैरिकेड को तोड़ने का तरीका है कि आप अपने आप को स्वस्थ कर पाते हो। आप जब अभी की अगर मैं बात करूं तो आप क्या खाते हैं, कितने बजे उठते हैं, कितने बजे सोते हैं, एक छोटा सा ब्रीफ करोगे तो अच्छा रहेगा उन लोगों के लिए जिनको स्वस्थ होना है। मॉर्निंग में मैं अर्ली मॉर्निंग उठती हूँ 4 बजे। हाँ, 4 बजे उठती हूँ। उसके बाद फिर अपना जो है, मैंने सबसे पहले तो वो पानी जैसे आपने बताया अदरक वाला, और उसमें नमक नहीं डालती हूँ क्योंकि मुझे बीपी की वजह से डॉक्टर ने मतलब
एक मन में है कि नहीं नमक ना लूँ, ठीक है। तो नमक नहीं डालती हूँ, पर अदरक का पानी अच्छा खौला के और पीती हूँ उसको घूट घूट करके। तो क्योंकि आप बताते हैं खाने को पीने की तरह पानी को खाया, तो वैसे सबसे पहले पानी खाने पीती को हूँ। पीना है, पानी को खाना है। हाँ, सही है। फिर फ्रेश होके अपना नहा के अपना रूटीन पूजा का काम अपना शुरू करती हूँ। और मेरा 1.5 घंटे का सुबह रहता है मॉर्निंग का, चैंटिंग वगैरह करके। अच्छा, डेली? हाँ, अरे वाह। तो 16 राउंड करती हूँ मैं। उसके बाद फिर मैं क्या अपना जप करते हो? हरे कृष्णा कृष्णा अच्छा, कृष्णा 1.5 हरे घंटे हरे, तक? हरे राम 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 हरे हरे। 1.5 घंटे तक? 16 माला में टाइम लग जाता है। अच्छा, हाँ तो 1.5 घंटा लगता है आपको? हाँ, 1.5 घंटा लग जाता क्या है। बात है। फिर अपने भगवान की सेवा वगैरह की। पहले भी मेरे करते थे पूजा पाठ जब 7 बीमार ईयर्स थे से उस कर रही समय? हूँ। नहीं, उससे उस पहले टाइम नहीं इतना करते नहीं थे? करती थी। मतलब करती थी उस समय पर उस समय ये वाला करती थी, हाँ इसने ये कह दिया वो कर लिया, तो उसने ये वो कर कह लिया, दिया वो हाँ। कर लिया, यहाँ लेकिन मन्नत कर ली, कंसिस्टेंसी वो नहीं अब थी। वो कुछ नहीं तो करती। फिर माला जप करने के बाद? उसके बाद फिर मेरा टाइम हो जाता है, मैं सबको बच्चों को लंच वंच दे के चले गए। 9 o'clock में योगा आ गई, 1 घंटे अपने आप को दिया। जाने के बाद वो दलिया बना के खाती हूँ। फिर अब अपना जो है एक दोपहर का लंच वगैरह प्रिपेयर किया, वो लिया। दोपहर में क्या खाते हो? दोपहर में मैं लेती हूँ ज़्यादातर, जैसे कि कभी वो दाल बना ली, मूंग की दाल ले लिया, रोटी ले ली। चावल नहीं खाती मैं। अच्छा, हाँ, कब से नहीं खा रहे हो चावल? और चावल मैं बहुत कम खाती हूँ, मतलब सभी चावल खाए हुए मुझे 6-7 साल हो गए। अच्छा, सही है। कभी कभी खा लेती हूँ, महीने में 1-2 बार, नहीं खाती मैं। और इतना लिया। शाम को मैं चाय कॉफ़ी कुछ पीती नहीं हूँ, क्योंकि मैं इस्कॉन फॉलोवर हूँ। अच्छा, चाय कॉफ़ी तो वहाँ पे चॉकलेट मना वगैरह होता है? कुछ नहीं। नहीं, हाँ मना होता है? अच्छा। किसी चीज़ का एडिक्शन नहीं। हाँ, मतलब अगर आपको कहते हैं ना, नशा केवल होना चाहिए, नशा प्रभु भगवान का। का केवल, और किसी का नहीं। सही तो बात मैं वो सब कुछ नहीं। शाम को कोई ऐसी इच्छा करती नहीं मैं चाय पीने की, तो मैं दिन भर गर्म पानी घूट घूट करके पीती हूँ। शाम को जल्दी से सोचती हूँ कि कुछ जो भी लेना जल्दी ले लूँ। लौकी अभी नहीं कर पा रही हूँ मैं। कभी किया है कि हाँ नहीं किया? हाँ, बिल्कुल किया। जब मैं ठीक हो गई हूँ ना, उसके बाद ये मेरी अपनी जो है लापरवाही अपने है। आप से बेईमानी है। तो रात में तो क्या खाते हो? मैं शाम को जल्दी खा लेती हूँ, तो कितने बजे? 8 बजे के पहले खा लेती हूँ। तो कभी ऐसे शाम को पोहा खा लिया, या कुछ कभी जो है दलिया, जैसे दलिया ले ली। कभी कभी रोटी भी खा लेती हूँ। ऐसे ही चलता है मेरा। उपमा बना लिया, अब कुछ कभी ऐसा लाइट। होता है जैसे ठंड में अमूमन कहते हैं ठंड में वात रोग बढ़ता है, नी पेन बैक पेन बढ़ जाता है, अभी तो सर्वाइकल कुछ भी साइटिका नहीं बढ़ होता जाता मेरा, सब नॉर्मल चल है। रहा इस ठंड में कोई दिक्कत नहीं है। हुई नहीं, आपको? बिल्कुल नहीं हुई इस बार, कोई पेन नहीं हुआ कोई मुझे। मेडिसिन वगैरह लिया? बिल्कुल नहीं। ठंड में योगा रेगुलर किया आपने? हाँ, रेगुलर किया। कभी छुट्टी उट्टी, कभी चीट डे बनाया, कभी बाहर जाकर के मोमोज खाया कि नहीं खाया? नहीं, मोमोज तो मैं बाहर का खाती नहीं। मोमोज पिज्जा बर्गर कुछ भी नहीं? जो खाना है सब अपने आप बनाती हूँ। अच्छा, केक बना के आप मेरे लिए लाए हो? अभी केक का बिजनेस स्टार्ट करने वाली हूँ। बहुत बढ़िया है। अच्छा, इतनी सारी बातें, इतने सारे रिजल्ट, इतनी सारी पॉजिटिविटी, अगर कोई इंसान इसके बावजूद भी मेहनत ना करे तो ये कहाँ दिक्कत आती है कि एक इंसान बीमार है तो बस बीमारी पड़ा है। जैसे मेरी अपनी जानकारी में ही है, मेरे अपनी रिश्तेदारी में ही है, आई नो कि वो बीमार है और मुझे ये भी पता है कि अगले 3 महीने वो स्वस्थ हो सकते हैं। और मैं ये भी जानता हूँ कि मैंने सैकड़ों लाखों लोगों को कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत भी जो मेरे को ज्ञान है मैंने जागरूक करने का प्रयास भी किया है। बट कुछ ऐसे लोग हैं जिनके सामने सब कुछ हो रहा है, वो रिजल्ट देख रहे हैं लेकिन वो मेहनत नहीं करते। ऐसे लोगों के लिए क्या कहना चाहोगे? ऐसे लोगों को इनके हाल पे छोड़ देना चाहिए, क्योंकि इनका कुछ नहीं हो सकता। इतना अच्छे से सब समझाने के बाद भी अगर नहीं समझ में आए तो फिर वो उसकी अपनी जो है प्रॉब्लम है, फिर उसमें कुछ नहीं किया जा क्योंकि सकता। साक्षात भगवान भी उतर आएगा तो नहीं ऐसे लोगों करेंगे का वो। नहीं कुछ कर हाँ, पाएगा। फिर लोगों का क्या है, लोग तो भगवान में भी कमी निकालते हैं। देखा ना, यही है मेरा वाला एटीट्यूड। ऐसे ही संगति का असर पड़ता है। लेकिन मैं बिल्कुल। आपको सच बताता हूँ, अगर आप 40, 45, 50 साल के हो, जो कि प्रीति मैम की एज है, अगर आपको नी पेन, नेक पेन, बैक पेन, अर्थराइटिस कुछ भी ऐसा है, वेरिकोज का प्रॉब्लम है, फोर्जिन शोल्डर का प्रॉब्लम है, आपको बीपी का प्रॉब्लम है, आपको थायराइड का प्रॉब्लम है, जब इंसान बैठ कर के बोल रहा है कि हाँ मेरा ठीक हो गया है, तो भाई आपको कुछ नहीं करना है। अनुलोम विलोम, सूक्ष्म व्यायाम ईमानदारी से कर लो। अगर ठीक ना हो तो आकर के बताना कि सर जी मैंने ईमानदारी से 3 महीने किया लेकिन मैं ठीक नहीं हुआ हूँ। आप विश्वास मानना, 13 साल में सैकड़ों लाखों लोगों को बदला है, जिसमें से प्रीति मैम एक हैं। अगर आप ईमानदारी से मेहनत करोगे, रूटीन फॉलो करोगे, और मेरे प्रीवियस वीडियो आप देख लेना, पॉडकास्ट देख लेना, ज़्यादातर लोग यही कह रहे हैं हम सुबह उठ जाते हैं जल्दी और पूरे दिन अपनी दिनचर्या करते हैं, रात में टाइम पे खा लेते हैं खाना। एक बेसिक फॉर्मेट तो सबको फॉलो करना, अगर आप ईमानदार हो तो रिजल्ट आ जाता है। हमने कभी भी आपसे योग के नाम पे, या मेरे को याद आ रहा है कि हमने आपको ट्रॉफी भी दी है,
Yes. हमने आपको अप्रिशिएट भी किया और ऐसा हम करते भी। हमारे सेंटर में लोगों को हम अवार्ड सर्टिफिकेट देते हैं जिन लोगों ने अपनी बीमारी ठीक की या वेट लॉस किया। इसके लिए एडिशनली कभी पैसा लिया अलग से? कभी नहीं, किसी भी चीज़ का कोई और बिल्कुल डिमांड नहीं, किया है सेंटर ने? कभी नहीं। कभी ऐसा हुआ है कि हमने ये बोला है कि इतनी मेहनत आप पे हुई है, इतने बीमार आप थे तो इसका नहीं, इतना नहीं, पैसा दे दो? नहीं, कुछ भी ऐसा? कभी नहीं। हमारी फ़ीस जो भी है, जितना भी हम लेते हैं, फ़ीस में हमारी क्लास और फ्री में जो यूट्यूब पे डाल रहे हैं क्लास में ज़्यादा फ़र्क है? कोई फर्क नहीं है, सब डाल दिया ना 0। हमने। हाँ, तो लोग अगर देखें फ्री मेहनत में करें आप तो। उठा सकते हैं फायदा। नी पेन का करना वीडियो डाला चाहे है, तो, हाँ। बैक पेन का डाला है, सर्वाइकल का डाला है, माइग्रेन का डाला है, हाई बीपी का डाला है, हार्ट की प्रॉब्लम जिनको है उनके लिए मास्टर क्लास डाला है। और ये फ्री में हमने यूट्यूब पे अपलोड किया है। एंड देख लेना चाहिए, मेरी आंखों में देखना हो, इनकी आंखों में देखना, कुछ भी आज तक छुपाया नहीं है। अगर आप पैसे देने में सक्षम नहीं हो, अगर आप क्लास ज्वाइन करने में सक्षम नहीं हो, तो प्लीज़ आई रिक्वेस्ट यू ऑल कि आप फ्री में यूट्यूब पे देख करके कर लो भाई, ठीक हो जाता है। क्योंकि मैंने मेरी लाइफ को बीमारी से स्पॉइल होते हुए देखा है। मैंने मेरे फादर को बीमारी से जाते हुए देखा है। मैंने खुद को कई साल बीमारी में जकड़े हुए देखा है। मैंने दवाई में पैसा झोंकते हुए घर को बिकते हुए देखा है। हमारे खुद के घर गिरवी रखे गए थे, कागज़ हमारे दूसरे के पास थे क्योंकि पापा जी हमारे वेंटिलेटर पे थे। मैंने वो लाइफ को जिया है और इसीलिए कह रहा हूँ कि वीडियो बना करके सब कुछ डाल दिया है, टॉपिक वाइज डाल दिया है। अगर आप मेहनत करोगे तो अगले प्रीति मैम आप बन सकते हो। आप बोल सकते हो कि मेरी लाइफ चेंज हो गई है और योग का उसमें बहुत बड़ा योगदान है। थैंक यू सो मच मैम आने के लिए, अपनी कहानी बताने के लिए, लोगों को जागरूक करने के लिए। एंड मैं प्राउड करता हूँ मेरे हर एक स्टूडेंट पे जिन लोगों ने मेरी बात को सच साबित किया। कोई 9 साल से, कोई 10 साल से, कोई 12 साल से जुड़ा हुआ है, मेहनत कर रहा है, ईमानदारी से कर रहा है। और आज तक कभी भी मुझे ऐसा नहीं लगा है कि अगर आप रोड पे भी मेरे से मिले हो तो आपको बिल्कुल अजीब नहीं लगता कि आप पैर को हाथ लगा लेते हो। एंड इस चीज़ में मैं प्राउड करता हूँ कि परमात्मा ने मुझे योग के लिए चुन लिया और मेरे पास ऐसे लोग आ गए जो लोग ग्रेटिट्यूड भी रखते हैं, ईमानदार भी हैं, मेहनत भी कर रहे हैं, रिजल्ट भी ला रहे हैं। बस आपको कॉपी पेस्ट मारना है। सो थैंक यू सो मच आने के लिए। बट सारी चीज़ों का श्रेय आपको जाता है। थैंक यू सो आपने मच। बहुत मेहनत की है और आप पर, क्योंकि मैं थोड़ा सा बोल लूँ सबसे पहले आपके साथ क्या है, सबसे पहला आप मतलब कहा, मैंने तो स्टार्टिंग से देखा है ना, बहुत बच्चे से अभी आप थोड़े बड़े हो गए हो सबसे पहले कि माँ का आशीर्वाद, भगवान का आशीर्वाद तब होता है जब माँ का आशीर्वाद हो। तो माँ का आशीर्वाद आपने मतलब ये सबसे अच्छा लगता है आपके अंदर। उसके बाद सबकी दुआएं हैं आपके साथ और हमेशा रहेंगी सर। जिस तरीके से आप एकदम शिद्दत से लगे हुए हैं ना, वैसे ही शिद्दत से सबको ही आपको दुआएं देते हैं और अभी आप बहुत तरक्की करोगे। थैंक यू सो मच। मेरी हर समय प्रेयर्स आपके साथ है। थैंक यू सो मच। थैंक यू। और ऐसे ही आप लोगों का प्यार आशीर्वाद मुझे देते रहो और मैं ऐसे प्रयास करता रहूँगा। थैंक यू सो मच पॉडकास्ट को पूरा देखने के लिए। आप लोग खूब मेहनत करो, रिजल्ट लाओ। कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कि आज की कहानी से आपने क्या सीखा और आप अपने अंदर बदलाव कितने टाइम में लाने वाले हो। क्योंकि जब तक माइंड सेट नहीं होगा, टाइम सेट नहीं होगा, रिजल्ट नहीं आएगा। विश यू बेस्ट ऑफ लक एवरीवन कि आप मेहनत करो, रिजल्ट लाओ। हक से कमेंट सेक्शन में बताओ और अगली कहानी बहुत जल्दी लेकर के आऊँगा। किस टॉपिक पे आपको कहानी चाहिए, किस टॉपिक पे आपको पॉडकास्ट चाहिए, प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताना। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना क्योंकि ऐसी मोटिवेशनल कहानी जो रियल लाइफ एग्जाम्पल है वो हम आपके सामने लाते रहेंगे। थैंक यू सो मच। राधे राधे, टेक केयर, बाय बाय। थैंक यू सर।